हेलो दोस्तों, मैं मोनिका ओझा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद मोनिका ओझा पे। दोस्तों, इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो कभी एक दूसरे के हिस्से थे लेकिन आज वो दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी हैं। हम बात कर रहे हैं चाइना और ताइवान की। चाइना वर्सेस ताइवान, जो कभी एक दूसरे के हिस्से थे। चाइना ही ताइवान था, लेकिन आज ये एक अलग अलग देश हैं और एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं। आखिर आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो गाइस, शुरू करते हैं चाइना वर्सेस ताइवान। चलिए बात करते हैं 1895 की, जब जापान एक बहुत ताकतवर देश था। उसने 1895 में चीन के आसपास के जितने भी इलाके थे उन सभी में कब्जा कर रखा था। जापान ने यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का हिस्सा भी अपने कब्जे में कर रखा था। 1895 में साइनो जापान वॉर में जापान से चीन हार गया था और जापान ने चीन के ताइवान पर कब्जा कर लिया था। जापान ने ताइवान पर करीब करीब 40 से 50 साल तक शासन किया। उसके बाद 1939 से 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान इसमें व्यस्त था, तब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर इस युद्ध को समाप्त किया था। इस हमले से जापान को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था और जापान इस युद्ध से पीछे हट गया था। जब जापान पीछे हटा तो ताइवान का हिस्सा जो था वो जापान से खाली हो गया था। जापान के जाने के बाद ताइवान एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में पैदा हो गया। अब चाइना तो जापान से वैसे ही परेशान था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में चाइना जापान के खिलाफ था और जापान के खिलाफ यूके, यूएस, फ्रांस और रूस थे। ये सभी देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हुए। तो चाइना ने इन सभी देशों से पूछकर ताइवान पर फिर से कब्जा कर लिया और अपनी ये बात सामने रखी कि ताइवान हमारा ही हिस्सा था और हमने ही इसे क्या किया, वापस ले लिया। इसके बाद ताइवान चाइना का हिस्सा बन गया और शासन ताइवान पर सफलतापूर्वक चलता रहा। इस समय चाइना में शासन हुआ करता था चियांग काई शेक का और उनके साथ एक पार्टी थी जिसका नाम था क्यूमिंटांग, जो बनी थी 1894 में और इसके फाउंडर थे सन येटसेन। दोस्तों, ये पार्टी साथ दिया करती थी चियांग काई शेक का। ये दोनों लोग मिलकर ही चाइना और ताइवान को सही से चला रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कुछ लोगों को इनकी सत्ता पसंद नहीं आई और चाइना में सत्ता परिवर्तन को लेकर गृह युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद इस गृह युद्ध के बीच चाइना में एक नई पार्टी बनी। ये पार्टी कम्युनिस्ट विचारधारा की थी और इसके नेता थे माओ से तुंग। इनके नेतृत्व में कम्युनिस्ट लोगों ने चियांग काई शेक के लोगों को और उनकी पार्टी के लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस विरोध से केएमटी पार्टी कमजोर पड़ने लगी और माओ से तुंग के साथ पूरा चाइना खड़ा हो गया। जब केएमटी पार्टी के लोगों ने ये देखा कि इनका चाइना में बचना नामुमकिन है, तब वर्ष 1980 में केएमटी पार्टी के लोग भागकर ताइवान चले गए और अब ये लोग ये कहते हैं कि हम ही असली चाइनीज हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना की पुरानी पार्टी ने ताइवान को पूरी तरह से अपने अनुरूप ढाल लिया था। 1980 में ताइवान ये कहने लगा कि हम चाइना का हिस्सा नहीं हैं और चाइना से अलग हैं। वहीं पर चाइना ने दुनिया में भी ये बात फैला दी और पूरी दुनिया में ये बात कह दी कि चाहे वो चाइना हो या ताइवान हो, हम एक ही हैं। और पूरी दुनिया ताइवान की बात ना मानकर चाइना की बात मानती है, क्योंकि काफी हद तक चाइना सही बोल रहा था।
चाइना के अनुसार ताइवान भी उसका था और वहां पर भागकर गए हुए लोग भी उसी के थे। इसके बाद ये बात आगे बढ़ी और चाइना ने ताइवान से कहा कि ठीक है, हम लोग एक ही देश में दो सिस्टम यानी कि दो तरीके से बना लेते हैं, जैसे कि हांगकांग की सरकार चलती है। उसके बाद ये बात चाइना और ताइवान मान गए और दोनों देशों की सरकारें चलने लगी। पर अब इस वक्त चाइना पूरी तरह से ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है, क्योंकि वर्तमान में चीन और ताइवान की लड़ाई का काफी देश फायदा उठा रहे हैं और उठाना भी चाहते हैं, क्योंकि जिस अमेरिका ने ताइवान को कभी चाइना को सौंपा था, आज वही अमेरिका ताइवान को चाइना के खिलाफ भड़का रहा है। अमेरिका ताइवान को कई तरीके के हथियार की सप्लाई भी देने की बात करता है। कई सारे यूरोपीय कंट्रीज भी ताइवान का साथ देने की बात करती हैं और बस यही बात चाइना को खटकने लगी है। चाइना ने ताइवान से पहले ही कह के रखा था कि आप अपना देश अपने हिसाब से चलाइए। यही कारण है कि ताइवान में एक अलग राष्ट्रपति बनता है, वहाँ के नियम कानून सब अलग होते हैं। लेकिन अब जब चाइना यह देख रहा है कि पूरी दुनिया उसको कमज़ोर बनाने के लिए लगी है, ताइवान का इस्तेमाल कर चाइना को कमज़ोर बनाना चाहती है, तो चाइना उसको हर कीमत पर अपने में मिलाना चाहता है और उसे एक राष्ट्र एक पॉलिसी एक सत्ता लागू करना चाहता है। तो दोस्तों, ये तो था चाइना वर्सेस ताइवान, ताइवान और चाइना का पूरा इतिहास कि आखिर चाइना और ताइवान में युद्ध क्यों है, क्यों आखिर ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये था इनका पूरा इतिहास जो मैंने आपको बताया है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।